हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं आपको लॉकडाउन के चक्कर में आप लोगों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े इस चक्कर में आप लोगों को घर बैठे आपको तैयारी कराना शुरू कर दिया मैंने। इस तरह से हमारी 1.3 एक्सरसाइज तक की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझने वाली चीज है, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स क्या होता है। हमें विदाउट एक्चुअली डिवीजन के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर आपका टर्मिनेट होगा या ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट डेसिमल की एक पहचान होती है, अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 ही आ रहे हैं, फैक्टर उसके 2 और 5 के फॉर्म में ही हो रहे हैं, या केवल अकेले 2 की फॉर्म में हो रहे हैं, या अकेले 5 की फॉर्म में हो रहे हैं, या बोथ 2 एंड 5 दोनों की फॉर्म में हो रहे हैं, तो वो नंबर टर्मिनेट डेसिमल के अंतर्गत आएगा, वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा अदर होते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं 1/, मैं लिखा 125, तो इसका मतलब क्या, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। तो मैंने कहा चाहे तो 2 की उसके जो डिनोमिनेटर फैक्टर है 2 की फॉर्म में आए, या 5 की फॉर्म में आए, या दोनों की फॉर्म में आए। तो यहाँ पे 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो टर्मिनेट होगा यस, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यस ये टर्मिनेट डेसिमल है। अगर ऐसी आए 1/10 तो इसके फैक्टर करेंगे 1/2 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेट डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस तरह से कोई भी 1/32, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1/2⁵, तो ये भी हमारा टर्मिनेट डेसिमल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये इसमें डिनोमिनेटर केवल 2 के फैक्टर हैं। तो इन तीनों के अलावा कोई भी फैक्टर आपके अगर आते हैं, एक्स्ट्रा भी है कोई फैक्टर आते हैं, तो वो टर्मिनेट डेसिमल के अंतर्गत नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, ये लिया मैंने, इसके फैक्टर होंगे 1/2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, तो इसलिए ये टर्मिनेट डेसिमल नहीं होगा। दिस इज नॉट टर्मिनेट डेसिमल। क्लियर? तो यही एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में समझना है, पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। हमें फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली डिवीजन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3125, और 3125 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पर कर लीजिए रफ में अलग से आप 3125 फैक्टर करेंगे इसके 5 से, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से करेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 से फिर करेंगे हम यहाँ पे 25 टाइम्स, 5 से फिर करेंगे 5 टाइम, और 5 से फिर करेंगे 1 टाइम। फैक्टर क्या है हमारे पास, ऐसे हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर कितने, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर n की फॉर्म में है। अब कहोगे सर 2 की पावर 5 की फॉर्म में कैसे है, 2 की पावर m की फॉर्म में कैसे है, और 2 की पावर 0 आपकी 1 होती तो हम उसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा में आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिंपली ये देखिए कि यहाँ पे सिंगल 5 आ रहा है, यस मैंने आपको पहले बताया, चाहे सिंगल 2 आए, चाहे सिंगल 5 आए, चाहे 2 और 5 दोनों की फॉर्म आया, तो लिखेंगे हियर denominator is form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, so 13/3125 is terminating rational
नंबर। तो ये आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन ये आपका 17/8। 17/8 के फैक्टर करेंगे 17/2 की पावर 3। तो ये किस फॉर्म में है? ये भी 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। इसको भी लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? ये आपका टर्मिनेटिंग है, यस, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। डायरेक्ट कर दे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। इससे देखते हैं कैसे 455 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे हम 455 5 से करेंगे यहाँ पे हम 5 8 जा 40 सॉरी 5 9 जा 45 5 1 जा 5 7 से 13 और 13 से 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। क्या ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ साथ 2 आ जाए तो कोई परेशानी नहीं थी। हमें यहाँ पे 7 और 13 अदर फैक्टर्स भी आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर डिनोमिनेटर is not in the form टू की पावर 5 into 5 की पावर n, so 64/455 is not terminating rational number। क्लियर? इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। फैक्टर करना है हमें डिनोमिनेटर का, वहां ये देखना है फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे। फैक्टर्स अगर हमारे 2 और 5 आ रहे हैं दैट इज बेटर, दैट मींस दीज आर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। अदरवाइज एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर आता है 2 और 5 के अलावा, इसका मतलब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स रहेंगे। तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो पार्ट्स है 3 पार्ट्स में करा चुका हूं। देयर आर 10 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, सो रिमेनिंग पार्ट्स यू विल कंप्लीट बाय योरसेल्फ बिकॉज़ इट्स अ वेरी easy exercise, easy question. There are very easy questions, so you can solve very easily, right? एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि इसमें जो भी आपके इस तरह से क्वेश्चन दिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन नंबर्स को जो भी आपके रेशनल नंबर आपको गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही हम ये काम करें डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन में। जैसे कि ये सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, और 5 से ये आपको क्या 5 3 15 5 2 10, ये आ जाएगा 3/320। इसके बाद इसको फाइंड करेंगे, पता करेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ऐसे ही इसका अब इसमें तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं ये तो आपका रेशनल नंबर में आएगा, यस, ये आपका होगा यस, ये आपका नो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में ये नहीं होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में होगा यस। क्यों? और 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 2 गिवन है, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में यहाँ पर है। इसे देखेंगे 2 की पावर है 5 की पावर भी है, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आएगा, तो इसको हम नो कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3 से 3 2 या 6 3 5 या 15, तो 2/5 आ गया। और डिनोमिनेटर क्या है, सिंगल 5 है। जब डिनोमिनेटर हमारा सिंगल 5 है तो भी हमारा क्या है, टर्मिनेटर के अंतर्गत आएगा, तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पहले हम डिवाइड देंगे 5 से 35 5 से 10 टाइम 7/10, इसको हम लिखेंगे 7/2 इंटू 5, तो ये भी हमारा टर्मिनेटर के अंतर्गत आएगा, यस। इसको देखेंगे पहले 7 से डिवाइड लो 11 टाइम 7 से 30, तो 11/30, फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11/2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारा नहीं रहेगा नो, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं
2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें केवल हमें यही फाइंड करना है कि आपका टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, बता दिया कि सबसे पहले तो रेशनल नंबर आपको जो भी गिवन है उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक ही टेबल से दोनों नंबर को डिवाइड देकर देखते हैं। जब तक करते हैं डिवाइड जब तक कि हमारा डिवाइड पूरा जाना बंद ना हो जाए। उसके बाद हम डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर आपका 2 और 5 ही आता है, 2 और 5 ही आएगा तो आपका सही है, आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। और 2 5 के अलावा कुछ भी आपका आता है, इट मींस दीज आर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हिच हैव टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था तो जिनके टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आया था, जिनके टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हमने फाइंड किया था ये टर्मिनेटिंग है, उनकी हमें डेसिमल में आंसर लाना है और उनका पॉइंट में आंसर लाना है। कैसे? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन ये था 13/3125 ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का हमें अब डेसिमल में लाना है, टर्मिनेटिंग था। अब डेसिमल लाने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक क्वेश्चन तो हमारे पास 13/3125 है। दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? तरीके ये हैं कि एक तो हम ये कर सकते हैं सिंपल डायरेक्टली डिवाइड देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसके डिनोमिनेटर फैक्टर करिए। मुझे ये वाला अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप नहीं तो आप डायरेक्टली डिवाइड भी दे सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक दो नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर डायरेक्टली कर सकते हैं। या ये भी कर सकता है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। जैसे कि ये तो इसका हमने जब फैक्टर किया था अभी थोड़ी देर पहले तो ये आया था 5 की पावर 5। जब 5 की पावर 5 आएगा तो हम क्या करेंगे, जितनी पावर यहाँ पर 5 की उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए। जितनी पावर 5 की उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी पावर 5 की उतनी पावर यहाँ पर 2 की होनी चाहिए। ये करेंगे इससे इजी क्या हो जाएगा, हमारे इजी हो जाएगा इसका 30 इंटू 2 की पावर 5 क्या होती है 32। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5। एक फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू की होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 13 का मल्टीप्लाई 13 टू 26 कैरी 2 13 to 39 39 और 2 41 ये 5 to 10 की पावर 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 416 अपॉन 10 की पावर 5 को कैसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 ये लिखा हमने, लिखा इतना। अब इसका डिवाइड, अब 10 का डिवाइड देना काफी इजी होता है, 100 का डिवाइड देना काफी इजी होता है। इस वजह से मैंने किया था यहाँ पे, मुझे ये तरीका इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बच जाती है। अगर इसका डायरेक्टली डिवाइड देते तो इसका टेबल आता नहीं, काफी लॉन्ग पड़ता प्रोसेस इसका देखिए कितनी जीरो यहाँ पे डिवाइड देने का तरीका सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितनी जीरो 1 2 3 4 5 तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। कैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट ये लगेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स आए हैं उनके डिनोमिनेटर के आप पहले फैक्टर करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी भी कमी होती है फिर हम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन जो था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आया था, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर ये हमारा आया था 15/1600। अब कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इजी तरीका भी हमारे पास। सिंपली करिए 5 से आप डिवाइड दे दीजिए इसका 5 3 15 5 से आप डिवाइड दीजिए कितना आएगा हमारे पास 5 3 15 5 2 10 इतना आ गया 3/3 to 0। अब 3 to 0 का फैक्टर करिए आप, 3 to 0 का फैक्टर 2 से 160 2 से 80 2 से 40
2 से 2 0, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर कितनी है 1। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो कितनी 5 की पावर की कमी है यहाँ पर बताइए, कितने 5 की पावर कमी है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 5 की कमी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा ये 3 इंटू 5 की पावर 5 करेंगे 3125 अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 6। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 5 या 15, कैरी 1, 3 2 या 6 और 1 7, 3 1 या 3 और 3 3 या 9। ये कितना आएगा 2 5 या 10, 10 की पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया। आप चाहते तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिवाइड दे सकते थे, 1600 का डायरेक्टली डिवाइड भी आप दे सकते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। हो सकता है कि आपको डायरेक्टली डिवाइड देके करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को आप 10 की फॉर्म में बना लीजिए, 10 की पावर की फॉर्म में, तो उससे आपके लिए इजी रहेगा। तो इस तरह से जो रिमेनिंग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है उनको आप खुद करेंगे, उन्हें मैं आगे नहीं कह रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग रियल नंबर्स आर गिवन बिलो। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर 3 पार्ट्स गिवन है इसके। तो हमें ये पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है इसका। तो इसमें ये पता लगाना है कि रेशनल नंबर है आपके रेशनल नंबर्स नहीं है। अगर ये आपके रेशनल नंबर्स हैं तो आपको इसे p/2 की फॉर्म में लिखना है, और p/2 की फॉर्म में लिखने के बाद हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर भी इसके लिखने हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि इफ रेशनल राइट इन p/2 फॉर्म व्हाट कैन यू से अबाउट फैक्टर ऑफ q। q मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर भी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि ये नंबर कैसा होगा, आपका रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में भी कैसा है वो बताना है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद इसमें कोई नहीं डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है आपका, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो ये हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोल सकते हैं इसे हम, दिस इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर तो हो गया ये। अब इसके q के फैक्टर्स क्या होंगे वो देखेंगे, q के फैक्टर्स क्या होंगे वो देखेंगे। q फैक्टर क्या होंगे इसके हम लिख सकते हैं ऐसे हम कि फैक्टर्स ऑफ q is either in form of 2 की पावर 5 और 5 की पावर n और can be both 2 की पावर 5 into 5 की पावर n। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर वही नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रहेगा। या तो सिंपली 2 की पावर की फॉर्म में उनके फैक्टर्स आ सकते हैं, या 5 की पावर की फॉर्म में आ सकते हैं, या बोथ में आ सकते हैं। तो क्योंकि फैक्टर इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, हम ये नहीं पता लगा सकते कितने होंगे, इनमें कुछ भी आपके हो सकते हैं। हमने बता दी ये आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.120 1200 1200 12 4 जीरो है, 4 जीरो है, फिर $10 लगा। मतलब यहाँ पे ना तो आपका टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपके रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर क्या होगा, ये आपका होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। दिस नंबर is non-terminating
terminating, not repeating, hence it is कैसा नंबर होगा? अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, these numbers are known as the irrational numbers. So this it is a irrational number. क्लियर? थर्ड पार्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन 8 43.12345678 बार बार का मतलब यही नंबर सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है, रिपीट 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 एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर होगा आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। कैसा होगा ये आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन है तो रेशनल नंबर ही। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा तो लिख देंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर ये आपका रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। अब इसका फैक्टर क्या होंगे? क्यू के प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होंगे आपको पता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में फैक्टर क्या होता है? डिनोमिनेटर फैक्टर होते हैं 2 और 5 के अदर देन हो सकते हैं, अदर देन 2 और 5। 2 और 5 तो हो सकता है इज अदर देन या आर अदर देन 2 और 5। 2 into 5 की फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब इनके साथ साथ कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है, तो वो हमें नहीं पता क्या आ सकता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.4 के साथ साथ चैप्टर फर्स्ट आपका 10th क्लास का मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइज 1 by 1 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, जो आपको मैंने छोड़े हैं आप लोगों के लिए, दैट आर फॉर योर होमवर्क। होमवर्क के लिए रहेंगे वो। आपको होमवर्क आपको अच्छी तरह से तल्लीनता के साथ आपको कंप्लीट करना है। अगर आप लॉकडाउन के दौरान भी घर पर हैं, इस दौरान भी अगर आप अच्छी तरह से मैथ्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। काफी इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, ऐसी बात नहीं मैथ काफी टफ सब्जेक्ट है, काफी इजी सब्जेक्ट है। इसके लिए इन्हें आपका फोकस होना चाहिए आपका मैथ्स के ऊपर अच्छी तरह से। उसके साथ साथ प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं आप। एक आपका स्मार्ट वर्क होता है, एक आपका हार्ड वर्क होता है, तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट भी है। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे है वो यहाँ पर देख लीजिए आप। सारा का सारे क्वेश्चन आपको एक अच्छी तरह समझना, सेकंड आपको अपने दिमाग में करने की कोशिश कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बिना देख के, जैसे कि हमने क्वेश्चन आपको करा दिए सारे के सारे, ये क्वेश्चन तो आप नोट करेंगे। इसके साथ क्या होगा, एक प्रैक्टिस करेंगे कि हमने समझ ली क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बुक उठाएंगे मैथ्स की, उसके बाद बिना देखे हुए अपनी रफ कॉपी में या जो भी आपकी कॉपी है उसमें आप अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे लिखने की, किस तरह से करें। फिर उन्हें मैच करके देखेंगे कि हमारा सही है या गलत है। अब जैसे कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगली क्लास में हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक टेस्ट की व्यवस्था भी हो, तो मैं यहाँ पर टेस्ट भी लिख दूंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 1.4 में ये जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर 2 नंबर आ जाते हैं, तो इसमें हमें ध्यान यही रखना है, बेसिक चीजों को जाने में ध्यान रखता है कि टर्मिनेटिंग नंबर किस केस में हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किस केस में हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर में क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर है, आपका कोप्राइम नंबर है, इवन ऑड नंबर, ये सारे हमें आने चाहिए। तो इसी तरह आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि इस तरह से क्लास चल रही है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ज़्यादा ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर तुरंत मिलेगा। आप कोई भी किसी भी तरह से आपको, जैसे कि मैं आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें आपको कोई परेशानी हो रही है कि सर हमें इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से कैसे हो गया, तो आप बेफिक्र हो गए कमेंट बॉक्स में आपको अपना जो भी क्वेरी है क्वेरी लिख सकते हैं, आपको आंसर उसका बेफिक्र तरीके से मिलेगा। ऐसी कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हो सके तो अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा सेकंड चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, पॉलिनोमियल वगैरह क्या होता है,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।